सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। हमारा ब्रह्मांड कैसे बना है? यह एक रहस्य है। ये सवाल हर इंसान के मन में आना स्वाभाविक है। लाखों सालों से इंसान इस बारे में सोचता आया है, लेकिन अगर मैं कहूं कि लाखों सालों पहले ही इस सवाल का जवाब हमारे वेदों में दिया जा चुका है, तो आप क्या कहेंगे? वेदों में न सिर्फ ये बताया है कि ब्रह्मांड कैसे बना, बल्कि यह भी बताया है कि ब्रह्मांड के पहले क्या था, ये ब्रह्मांड खत्म कैसे होगा, हम सब कहां से आए हैं, आखिर ब्रह्मांड बना ही क्यों? क्या ये ब्रह्मांड पहली बार बना है या पहले भी ऐसे ब्रह्मांड बने थे? हमारा भविष्य क्या है, हम अंत में कहां जाएंगे? तो आइए हम ब्रह्मांड के निर्माण के साथ इन सब सवाल के जवाब वेदों से देखते हैं। वेद क्या कहते हैं? महादेव शिव, भगवान ब्रह्मा क्या कहते हैं? ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था और वास्तविकता जानने के लिए आइए हम इस ब्रह्मांड की फिल्म के 0 सेकंड या 0 मोमेंट पर चलते हैं। महाभारत में महादेव शिव कहते हैं। महादेव कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में संपूर्ण ब्रह्मांड अपने मूल कारण यानी पदार्थ की फंडामेंटल मूल अवस्था प्रकृति के रूप में था, जो पदार्थ की प्राकृतिक अवस्था है, इसलिए उसमें कोई क्रिया नहीं थी। क्रिया के अभाव में तब कोई फोर्स या बल भी नहीं था। उसी पदार्थ से पूरी सृष्टि बनाई जाती है। वो अत्यंत सूक्ष्म था। पूरे अनंत अवकाश में फैला वो पदार्थ अवकाश के साथ एक जैसा हो गया था। वो हर जगह एक समान था। महादेव कहते कि उसे पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि तब वो पदार्थ सोया हुआ सा रहता है, यानी कि उसके गुण या प्रॉपर्टी स्लीपिंग मोड में चली जाती है। इसी बात पर भगवान मनु कहते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड सृष्टि के पूर्व गहन अंधकार में था, बिना लक्षणों वाला था, ना जानने योग्य था और वह ऐसा था कि उसमें विशेष प्रकार से तर्क नहीं किया जा सकता। वो हर जगह सोया हुआ जान पड़ता था, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज ही स्लीपिंग मोड में थी। ब्रह्मर्षि ब्रह्मा कहते हैं कि वो सनातन पदार्थ ऐसी अंधकार की अवस्था में होता है कि जैसे अंधकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सृष्टि की सभी क्रिया इसी पदार्थ से उत्पन्न होती है। इन सब वचनों से पता चलता है कि सृष्टि की शुरुआत में समूचे ब्रह्मांड अपने कारण रूप प्रकृति के अवस्था में पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था। तब ना कोई क्रिया थी, ना कोई समय का व्यवहार था, ना प्रकाश था। घोर अंधकार का तापमान बिल्कुल शून्य था। उस पदार्थ के सभी गुण व्यक्त नहीं थे, इसलिए तब कुछ भी ना होने जैसा लगता था, लेकिन वास्तव में वो पदार्थ ना कण के रूप में था, ना तरंग रूप में था, ना कंपन रूप में था, वो अव्यक्त था। इसलिए वेद कहते हैं कि सृष्टि के सबसे पहले शुरुआत में ना सत्य था, ना असत्य था। सत्य यानी कि ये जगत, तारे, ग्रह, गैलेक्सी, ब्रह्मांड, प्रोटॉन, ये सब नहीं थे, और असत्य भी नहीं था, यानी कि वैक्यूम स्पेस या शून्य भी नहीं था, क्योंकि पूरे खालिस्तान को वैक्यूम स्पेस को सृष्टि से पहले प्रकृति ने हर जगह पर रखा था, इसलिए खाली स्थान भी नहीं रहा, वहीं पदार्थ अव्यक्त था। महर्षि वशिष्ठ महाभारत में इस पदार्थ को अविद्या कहते हैं, क्योंकि यह विद्यमान होते हुए अविद्यमान जैसा था। इसलिए कहते हैं, सबसे पहले ये सोचकर देखते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसमें कोई गति ही नहीं, जो खुद सोया हुआ है, वो क्या अपने आप ब्रह्मांड को पैदा कर सकता है? नहीं। इसलिए ब्रह्मांड को पैदा करने वाली एक और चेतन सत्ता होती है, जिसे ईश्वर कहते हैं। यहाँ ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है, ना कि यह कोई कल्पना है। फिर यह सृष्टि कैसे पैदा होती है? क्या होता है कि सृष्टि उत्पन्न हो जाती है? इसलिए बताया है कि तब ईश्वर में काम यानी इच्छा उत्पन्न होती है कि वह जीवों के लिए सृष्टि की रचना करे। तब वह ईश्वर जो सर्वव्यापक है, वो उस सोई हुई प्रकृति को काल तत्व के माध्यम से जगाता है, उस प्रकृति के सौम्य अवस्था को भंग कर देता है, उसमें अत्यंत सूक्ष्म हलचल उत्पन्न कर देता है, जिससे प्रस्तुत यानी सोई हुई प्रकृति के गुण प्रकट होने लगते हैं। सबसे पहले अनंत अवकाश में फैली हुई प्रकृति में हर जगह हर क्षण एक सूक्ष्म लहर जैसी रश्मि उत्पन्न होती है, जिसे ओम रश्मि कहा जाता है। वो ओम रश्मि काल तत्व का जागृत रूप होती है। वो प्रकृति के अवस्था को निरंतर बदलती रहती है, जिससे प्रकृति अलग अलग रूपों में परिवर्तित होती रहती है।
अब संपूर्ण अनंत आकाश में हर जगह सूक्ष्म स्पंदन रूप में ब्रह्मांड की अवस्था होती है। लाखों सालों तक ब्रह्मांड इस कंपन रूपी अवस्था में रहता है। ब्रह्मांड कब, कैसे, कौन सी अवस्था में पहुंचता है, उसके बारे में सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल कहते हैं। शुरुआत में प्रकृति की साम्यावस्था भंग होते ही वो प्रकृति महेत तत्व में बदलती है। महेत तत्व से अहंकार, अहंकार से पंच मंत्रा और वहां से पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं। भगवान मनु के अनुसार पंचमहाभूत में सबसे पहले ब्रह्मांड में आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, यानी कि मौल 21 की अवस्था में ब्रह्मांड पहुंच जाता है। जो ब्रह्मांड सबसे पहले प्रकृति रूप में था वही लाखों वर्षों तक कंपन रूप में रहता है। फिर कंपन रूप से अग्नि रूप में ब्रह्मांड ड्यूल नेचर का हो जाता है और फिर उस अग्नि अवस्था से जल और पृथ्वी यानी कि पार्टिकल नेचर में उसका परिवर्तन होता है। ये ब्रह्मांड अलग अलग अवस्थाओं में ट्रांजिशन करता है। पूरे ब्रह्मांड को इस अवस्था में परिवर्तित करने वाली ओम रश्मि होती है। इसलिए उपनिषद में कहा गया है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड ओम का ही विस्तार है। अब तक हमने जान लिया कि ब्रह्मांड सबसे पहले कैसा था, ये कैसे बना, ये ब्रह्मांड कैसे नष्ट होगा। इस ब्रह्मांड के पैदा होने की जो प्रक्रिया हमने जानी है, अगर उसे उल्टा करें तो वह ब्रह्मांड नष्ट होने की प्रक्रिया है। यानी कि ये ब्रह्मांड धीरे धीरे उसी प्रकृति पदार्थ में फिर से विलीन हो जाता है जब जब इसका विनाश होता है। अपने कारण में विलीन होना ही नाश है। ब्रह्मांड के नाश होने की प्रक्रिया भी लाखों करोड़ों साल में होती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को अगर एक साथ देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड ने स्वयं को ही निगल लिया हो। प्रत्येक ब्रह्मांड 0 सेकंड से शुरू होकर फिर से 0 सेकंड पर ही खत्म होते हैं। ये ब्रह्मांड पहला ब्रह्मांड नहीं है। इससे पहले अनंत ब्रह्मांड बन चुके और आगे भी ऐसे ही असंख्य ब्रह्मांड बनते रहेंगे और प्रकृति का ब्रह्मांड में परिवर्तन और ब्रह्मांड का प्रकृति में परिवर्तन एक साइक्लिक प्रोसेस है जो हमेशा से चलती आ रही है। लेकिन हम कहां से आए, हमारा भविष्य क्या है, क्या हम यही आत्माएं ब्रह्मांड के शुरुआत में भी थे? नासदिया सूत के 5वें मंत्र में बताया गया है कि सबसे पहले प्रकृति की अवस्था में आत्माएं भी थी, किंतु वह निष्क्रिय अवस्था में थी। अब तक के विवरण से पता चल गया कि सबसे पहले 3 वस्तु थी, अव्यक्त प्रकृति, ईश्वर और आत्माएं। कुछ आत्मा मोक्ष में होती है और कुछ आत्माएं के पूर्व सृष्टि के कर्म फल को देने के लिए फिर से नई सृष्टि बनती है। इसलिए सबसे पहले प्रकृति अवस्था के समय में जो आत्माएं थी उनके पूर्व सृष्टि के कर्म के फल बाकी थे, जिसके लिए नई सृष्टि बनाया जाती है। इसलिए ये सृष्टि हमारे लिए बनाए गए ताकि हम कर्म कर सके और कर्म फल हमें प्राप्त हो। हमारा भविष्य क्या है? वेदों के अनुसार अपने कर्मों के बंधन से छूटना ही हमारा लक्ष्य है, लेकिन इसके लिए हमें ब्रह्मांड और सृष्टि के विज्ञान को जाना ही पड़ेगा। इसलिए वेद कहते हैं जो लोग सिर्फ ब्रह्मांड और भौतिक पदार्थ के ज्ञान को ही समझते रहते हैं उनका भविष्य अंधेरे में है, लेकिन जो लोग ब्रह्मांड को छोड़कर सिर्फ भगवान और आध्यात्म में लगे रहते हैं उसका भविष्य और भी ज्यादा अंधकार में है। तो वेद कहता है कि दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। बिना ब्रह्मांड के ईश्वर को नहीं समझ सकते और बिना ईश्वर को समझे हुए ब्रह्मांड को नहीं समझ सकते। इसलिए यदि हमें कर्म के बंधन से मुक्त होना है तो पूरे ब्रह्मांड को समझने के साथ ईश्वर को भी समझना होगा। दोनों की पैरेलल स्टडी करनी होगी, तभी हमारा भविष्य अच्छा रहेगा। शुरुआत में ब्रह्मांड पूरी तरह कैसे अलग अलग अवस्थाओं में बदलकर उत्पन्न होता है, ये सब वेदों के अत्रे ब्राह्मण ग्रंथों में बताया गया है। इस ग्रंथ पर वैदिक आचार्य अग्निव्रज ने 10 साल तक रिसर्च करके पूरी एक नई थियरी दी है जिसे वैदिक रश्मि थियरी कहा जाता है। इसे हमें सरल भाषा में ये बताया है। आप इसे हमारे अन्य वीडियो में टेक्निकल भाषा में भी समझ सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा अब कमेंट करके जरूर बताइए।